मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है और हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12 सीबीएसई का जो एक पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और हम इसको काफ़ी ज़्यादा बेसिक अगर बात करें तो देखिए, आपने हो सकता है अभी तक कहीं ना कहीं से आपको ये जानकारी हो गई होगी कि माइक्रो और मैक्रो का क्या डिफरेंस है। तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक। जैसे आपको बताया कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, हमारे इकोनॉमिक्स का एक वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। और वहीं पर अगर मैक्रो की बात कर लें तो मैक्रो क्या होता है भाई, मैक्रो में क्या करेंगे कि हम इस इकोनॉमी के एग्रीगेट यूनिट्स यानी कि सारे यूनिट्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। दोनों के टूल्स आपको पता है। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, हम वहाँ पर बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। बट यहाँ पर अगर बात करें मैक्रो में तो ये क्या होता है, आपका एग्रीगेट डिमांड है। अब एग्रीगेट डिमांड है तो यहाँ पर क्या होगा भाई, नेशनल इनकम होगी, एग्रीगेट डिमांड होगी, एग्रीगेट सप्लाई होगी। तो ये बेसिक चीज़ें, ये सारी जानकारी आपको होगी। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका मतलब ये, हम यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का फ्लो होता है वो किस तरीके से रोटेट होता है टूवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की एक वाइटल प्रोसेस जो होती है जिस पर वो इकोनॉमी रन कर रही है, वो प्रोसेस क्या है। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आता है इनकम जनरेशन, यानी कि फिर क्या होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखिए, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, गुड्स और सर्विस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करेंगे, फैक्टर सर्विसेज पे कर रहे होंगे, दे रहे होंगे यहाँ पर फैक्टर सर्विस। तो जब फैक्टर सर्विस मिलेगी तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, इनकम जनरेशन। तो पहला फेज़ था कि प्रोडक्शन होगा, तो दूसरा फेज़ क्या होगा, उन लोगों को इनकम मिलेगी जो वहाँ पर सर्विस दे रहे होंगे। और तीसरा जो होगा वो हमारा होता है यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यानी कि कंजम्पशन। अब क्या होता है, प्रोडक्शन हुआ, इनकम लोगों को मिली, उन लोगों ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, तो वापस क्या हुआ, पैसा प्रोड्यूसर के पास पहुंचा। अब ये प्रोसीजर चलता रहता है। प्रोडक्शन होगा, लोगों पे इनकम जाएगी, वो खर्चा करेंगे, पैसा फिर यहाँ किस पे आया, प्रोड्यूसर्स पे आया, और ये चलता रहेगा। तो ये किसी भी इकोनॉमी की एक वाइटल प्रोसेस है कि इकोनॉमी किस तरीके से रन करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, जो हमारा जो सर्कुलर फ्लो जो यहाँ टॉपिक लिखा हुआ था। तो देखिए, सर्कुलर फ्लो के लिए हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ केस है। जैसे कि पहला केस है, हम फर्स्ट केस में कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मान लेते हैं अगर किसी इकनॉमी में दो सेक्टर है और वहाँ पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस हुआ, LIC हुआ, या कोई बैंक हुआ, ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, दो सेक्टर, यानी कि दो तरह के लोग हैं। अब वो दो तरह के लोग कैसे होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि पहला जो यहाँ पर सेक्टर है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, प्रोड्यूसर, या आप इसको कह सकते हो फर्म। अब यहाँ पर दूसरा बात करें तो वो होता है हमारे पास कंज्यूमर, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर क्या, आपका हाउस होल्ड सेक्टर। वापस से यहाँ पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर सिर्फ दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं मतलब, और फाइनेंशियल मार्केट नहीं। तो दो तरह के लोग कौन, एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा आपका कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर। अब आपको पता है प्रोड्यूसर फर्म क्या, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपको पता है कंज्यूमर कौन, जो फाइनल कंजम्पशन कर रहा है गुड्स का अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अब बात करें यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर। तो देखिए, हाउस होल्ड, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ लोगों को हो सकता है इसका पता हो क्या मीनिंग होता है, जिनको नहीं पता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको हाउस होल्ड समझने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। शायद आपको ये पता होगा कि कोई भी एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसे वेरियस फैक्टर्स सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
अब वो फैक्टर सर्विस क्या होती है? 4 तरह की होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब इन चारों का जो ओनर होता है वो कौन होता है? हाउस होल्ड होता है। तो आपको याद रखना, हाउस होल्ड क्या होता है? ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज का मालिक है उसी को हम क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? इसको वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिसका ओनर कौन था? हाउस होल्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर है वो इस प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर हुआ? क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर सर्विसेज। अब किस फॉर्म में जाएंगी सर्विस? तो देखिए, जिसके पास लैंड है वो क्या करेगा? रेंट पे देगा, या फिर कोई लेबर बन के काम करेगा। किसी के पास कैपिटल है तो वो दे सकता है, या फिर एंटरप्राइज़ की अगर बात की जाए तो ये आपको पता है एंटरप्राइज़ क्या है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती है जो आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो वो उसके ओनर थे, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर को वो क्या देंगे? फैक्टर सर्विस देंगे। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? बदले में इन्हें भी कुछ देगा। क्या देगा? भाई वहाँ से फैक्टर सर्विस आई तो यहाँ से क्या जाएगा? आपका फैक्टर पेमेंट जाएगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट देता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब कैसे देगा? भाई जिस फॉर्म में सर्विस ली उसी फॉर्म में उसका पेमेंट होगा, यानी जिससे आपने लैंड लिया उसको क्या देना पड़ेगा? रेंट। लेबर से काम कराएंगे तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? वेजेस। कैपिटल कहीं से लेके आए तो उस पर क्या देना पड़ेगा हमें? इंटरेस्ट। और अगर एंटरप्राइज है तो उसको क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट। क्लियर हुआ इतना? वहाँ से फैक्टर सर्विस, तो यहाँ से फैक्टर पेमेंट। अब देखिए, ये प्रोड्यूसर है, इसने फैक्टर सर्विस ली और यहाँ पर क्या किया? प्रोडक्शन कर लिया, यानी कि गुड्स बना के कंप्लीट हो गए। फाइनल गुड्स ये बना चुका है। तो फाइनल गुड्स बनाने के बाद प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसे मार्केट में उसको सप्लाई करेगा, यानी फ्लो देगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर अब क्या करेगा कि जो भी इसका फाइनल आउटपुट बन के तैयार हुआ है ये इसका फ्लो मार्केट में दे देगा। तो क्या होगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और किसके लिए फ्लो दिया गया? कंज्यूमर्स के लिए, ताकि लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको परचेज़ करें। अब कंज्यूमर के पास ही फैक्टर पेमेंट वाला पैसा आया था और मार्केट में फ्लो हो गया किसका? गुड्स और सर्विस का। तो अब क्या होगा कि अगर कंज्यूमर यहाँ से अपनी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज़ करते हैं तो पैसा कहाँ पर आ जाएगा? वापस प्रोड्यूसर्स के पास। और इसको हम नाम देते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? तो ये हमारा था 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है? देखो, सिर्फ 2 तरह के सेक्टर हैं, एक ये सेक्टर, एक वो सेक्टर। फैक्टर सर्विस वहाँ से ली, फैक्टर पेमेंट कर दिया, फाइनल गुड्स का फ्लो किया, उन्होंने परचेज़ किया, तो वापस से क्या? एक्सपेंडिचर यहाँ पर आया। अब ये प्रोसीजर चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर क्या है। अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखो इस इकनॉमी में क्या है कि जो भी यहाँ पर हमारी इनकम है, ठीक है, क्या लिखा है कि यहाँ पर जो भी इनकम आती है, जो भी इनकम जा रही है वहाँ पे, वो इनकम हमेशा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहेगा। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहेगा। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट अगर मैं इसको समझाऊँ, इस वाले पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इनकम आती है हम उसको सेव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? उसको पूरा उसको पूरा खर्च करेंगे, एक्सपेंसेस हमें करने पड़ेंगे। अब समझ लेते हैं भाई ऐसा क्यों। मैंने यहाँ पर जैसे आपको बोला कि यहाँ सेविंग्स अलाउड नहीं है, हम सेविंग्स नहीं करेंगे, जो पैसा आएगा उसको पूरा खर्चा करना है। देखिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज दैट मान लो यहाँ प्रोड्यूसर्स के पास 100 करोड़ रुपीज़ है। कितना है यहाँ पर? 100 करोड़। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? कंज्यूमर यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उससे फैक्टर सर्विस लेगा। कितने की लेगा? 100 करोड़ की। क्लियर हुआ?
अब भाई फैक्टर सर्विस अगर 100 करोड़ की ली है प्रोड्यूसर सेक्टर ने, तो फैक्टर पेमेंट कितना करेगा? जाहिर सी बात है भाई, जितनी सर्विस लोगे उतना पेमेंट हम करेंगे। तो जब वो यहाँ पर फैक्टर पेमेंट करेगा तो यहाँ कंज्यूमर के पास यानी हाउस होल्ड के पास कितना पैसा आ गया? 100 करोड़ पूरा आ गया। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको कि 100 करोड़ की सर्विस ली तो पेमेंट भी 100 करोड़ का होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर किसी तरह का फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, ना तो यहाँ पर बैंक है, ना यहाँ LIC, ना यहाँ पोस्ट ऑफिस। मतलब कंज्यूमर पैसा कहाँ पर सेव करेगा? उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन क्या है इनके अलावा? भाई या तो आप घर पे रख लो छुपा के, गड्ढा खोद के छुपा के रख दो, यही तो कर सकते हो। इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं क्या करूँगा पैसों का। अब सपोज़ करते हैं कि इस इकनॉमी के अंदर कुछ लोग थोड़े से होशियार हैं कि भाई आज पैसा आया, थोड़ा सेविंग कर लो, फ्यूचर में काम आएगा। अब यहाँ पर ये मार्केट नहीं है, तो सेविंग के नाम पे उसने क्या किया? कहीं पे छुपा के रख दिए, गड्ढा खोद के रख दिए, यही तो करेगा भाई। मान लेते हैं यहाँ पर लोगों ने 20 करोड़ रुपए की सेविंग कर ली। क्या कर ली? 20 करोड़ की सेविंग। तो जब वो वहाँ पर खर्चा करेंगे तो यहाँ पर कितना पैसा आएगा वापस? 80 करोड़ का आएगा। बात समझ आई? 20 करोड़ की वहाँ सेविंग अगर हो गई तो वापस पैसा कितना आएगा? 80 करोड़ का आया। 20 करोड़ कहाँ गए? तो भाई जो 20 करोड़ रुपए यहाँ पर थे वो लोगों ने छुपा के रख लिए। इतना क्लियर हुआ? अब सारी समस्या और प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। अब कैसे हो गई? देखो, जब यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की फैक्टर सर्विस ली तो पेमेंट भी तो हमारा 100 करोड़ का हुआ, लेकिन इस बार 80 करोड़ की फैक्टर सर्विस लेंगे तो पेमेंट कितना करेंगे? 80 करोड़ का। मतलब पहली जो नज़र में दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया कि भैया अब हमारी इकनॉमी का इनकम का फ्लो कम हो गया। जो पिछली बार 100 करोड़ था इस बार तो 80 करोड़ बचा। नंबर सेकंड, भाई पहले इन्वेस्टमेंट हमारा 100 करोड़ का था तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आउटपुट भी बढ़ा होगा। बट इस वाले केस में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 80 करोड़। तो इससे क्या हुआ? एक तो इनकम का फ्लो कम हुआ, आउटपुट का फ्लो कम रहेगा, हम कम प्रोड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो गया। इतनी बात समझ आई? तो ये वाले केस में अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भाई यहाँ कोई सेविंग नहीं करेगा। अच्छी बात है, ईमानदारी से आप लोग क्या करें, जितना कमाए उतना खर्चा करें तो देश चलता रहेगा। तरक्की नहीं होगी तो चलो ठीक है, एग्जिस्ट तो करेगा। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तरक्की कहाँ हो रही भैया? यहाँ तो ग्रोथ स्लो डाउन हो गई। हम लोग बात करते हैं कि GDP को बढ़ाना है, GDP की ग्रोथ करनी, बट यहाँ पर उल्टा स्लो डाउन हो गया। तो ये केस था हमारा क्या? विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी के आगे एक और छोटा सा आपका टॉपिक आता है जो कि टॉपिक नंबर B हो जाएगा हमारा। तो फटाफट इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, हमने ये जो लिखा हुआ था हम इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं, और ये जो हमने यहाँ लिखा था विदाउट, तो ये विदाउट वाला जो था हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा इरेज कर दिया। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। पहले क्या था? विदाउट, और अभी क्या लिखा है? विद। मतलब कि अगर इसी इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल मार्केट आ जाए तो क्या यहाँ पर चेंजेस आएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके मिडिल में आप यहाँ पर लिख दो फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जिस चीज़ की कमी थी अब वो मार्केट में आ गया। अब वापस से एक बार आपको बता दूं, इसका मतलब हुआ एक ऐसा प्लेस जहां पर कंज्यूमर सेविंग्स कर सकता है। क्लियर हुआ? प्रोड्यूसर सेविंग्स कर सकता है, लोन की ज़रूरत हो वो लोन ले सकता है, यानी कि यहाँ से बोरोइंग्स भी कर सकता है। तो वो हमारा हुआ फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो, मान लो अगर यहाँ से 100 करोड़ का फैक्टर पेमेंट हुआ और कंज्यूमर को पैसे सेव करने हैं, तो इस बार वो क्या करेगा? इस बार वो इस फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स करेगा। बात समझ आई? अब यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास पैसा कमाया तो वो क्या करेगा? भाई इसी फाइनेंशियल मार्केट से ये क्या कर लेगा? लोन ले लेगा। बात समझ आई? और जब प्रोड्यूसर के पास अगर कभी एक्स्ट्रा पैसा है, उसने सोचा कि जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है उसको फॉर सम टाइम पोस्टपोन कर देता है, तो वो क्या करेगा? पैसा कहाँ रख सकता है? बैंक में, यानी कि यहाँ पर सेविंग कर सकता है। अब बात करें ये वाले एरो की, तो ये वाले एरो की बात करें तो यहाँ पर एक जो एरो आएगा जो कि हम कहते हैं यहाँ से भी एक लोन का है। तो ये एरो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है,
कुछ लोग कहते हैं कि एरो बनेगा कंज्यूमर की तरफ लोन का, और कुछ लोग कहते हैं नहीं बनेगा। तो हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं कौन सा है। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एक एरो बनेगा कंज्यूमर की साइड, वो लोन का है। पहले हम बात करते हैं जो लोग कहते हैं नहीं बनता है। देखो, इसलिए कहते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक एरो बना दिया और इस पर लिख दिया लोन, इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई अगर प्रोड्यूसर ने यहाँ पर पैसा सेव किया और कंज्यूमर ने लोन ले लिया, तो भाई प्रोड्यूसर के पास कम बचेगा। बात समझ आई? तो लोन नहीं लेगा वो। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई ये लोन यहाँ पर ले सकता है, वो किस बेस पे कहता है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, उनका यहाँ पर बेसिस जो है कहने का वो ये है कि कंज्यूमर है, अगर उसने लोन लिया तो लोन लेके वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट तो करेगा नहीं, आपको पता है। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता तो वो क्या हो जाता, प्रोड्यूसर था। बट वो प्रोड्यूसर नहीं, वो कंज्यूमर है। यानी कि जब उसने बैंक से लोन लिया तो वो एक्सपेंसेस करेगा। और हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर एज्यूम करके चलते हैं कि जब भी हम एक्सपेंस करते हैं, पैसा जब रोटेट होता है, हमने किसी को पेमेंट किया तो जाके बैंक में डिपॉजिट करता है। तो जो इसने यहाँ से लोन लिया, किसी का पेमेंट किया, कहीं खर्चा किया, जिसको पैसा मिला उसने वापस आके डिपॉजिट कहाँ कर दिया, बैंक में। तो इनको पैसा लोन मिल सकता है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी ना बना करके, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। बाकी इसके बाद हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा। हैव अ गुड डे।